अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी मैं ड्यूटी के ऑफ पर निकला ही हूँ, उसके निकला गया तो निकल के वापस फिर यहाँ पे हम लोग अपना घर के पास इधर हमारी गजा में रहा है, शायद उधर आज उतरा ही ये कर रहा था कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर है इसराइल के सहाफ़ी ने कल या परसों गालबन वीडियो में ऐसे बताया गया, कल या परसों सहाफ़ी ने उससे सवाल की है कि अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम इस चीज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि जो ईरान है वो एटमी ताकत बने, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि ईरान एटमी ताकत बन गया तो हमारे लिए मसला ज़्यादा है। तो सहाफ़ी ने आगे से उनको बोला कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है एटमी ताकत है, तो आप उनसे क्यों नहीं डर रहे। तो उन्होंने बोला पाकिस्तान कभी भी यूरोपियन ममालिक पर हमला नहीं करेगा, एटम बम से हमला नहीं करेगा, ये हम पाकिस्तान धमका नहीं सकते। क्यों कि अब उनकी इस बात से लगता है कि जैसे पाकिस्तान जो है ना वो पपेट बन चुका है। खाली पपेट नहीं बन चुका, खाली पाकिस्तान नहीं, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो मुझे लग रहा है हम समेत, मुसलमान हम भी हैं, वैसे मुसलमान हम सब जो है ना पकड़ बन गए। ठीक है, जुल्म से लड़ने के लिए भी तो ने बोला ना 3 तरीके से बंदा जुल्म के खिलाफ लड़ सकता है। सबसे अफजल जहाद तो ये है जुल्म के खिलाफ लड़ने का, क्या आप हाथों के साथ जो है ना लड़े, हाथों के साथ जो है लड़के जुल्म का मुकाबला करे। अगर आप हाथों के साथ नहीं कर सकते तो मुंह के साथ करें, अपनी मुंह के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर मुंह से भी नहीं कर सकते तो दिल में जो है ना, अपने दिल में कम अज़ कम जो है ना इस चीज़ की मजम्मत ये करे। पर हम लोग क्या अभी कर रहे हैं, अब वो बात दिल वाली भी नहीं रही और बात मुंह वाली भी नहीं रही। अब क्या है कि अगर आप कल की वीडियो एक मैं देख रहा था और कि उन्होंने हमला किया है और वो जो मुस्लिम भाई है उसकी लाशें जो है वो शहीद हुआ है, वो बम गिरने से वो 4 से 5 मंजिला ऊपर हवा में जो है ना उड़ के गया है। तो कि ऐसा ऐसा क्या अगर बारी उनकी है तो कल को बारी हमारी नहीं आएगी। अगर उनकी जगह हमारे बच्चों, हम अब हमारे बच्चे हैं, हम इधर आए हैं, जाहिर सी बात ओवरसीज़ हैं, हम भी काम कर रहे हैं, आगे बच्चों के लिए आए हैं जी। अगर वो बच्चों के लिए या घर वालों के माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए हम इज्जत कमाने के लिए आए हैं, अगर हम उनके लिए ये इज्जत कमा रहे हैं कि जी उनको कोई मुश्किलात ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हर तरह से जो है ना ईज़िली रहे। तो जो ये बात कर रहा हूँ कि जो उधर फ़लस्तीन में जो माई बहनें हैं, जो बच्चे हैं, अगर क्या उनके माँ बाप नहीं है, क्या उनका दिल नहीं है, क्या वो लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी सुकून की ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया। किबला अव्वल जो हमारा है उधर मस्जिद अल-अक़सा, उसके लिए फ़लस्तीनियों ने तो अपना हक अदा कर दिया। हम किधर खड़े हैं। एटमी ताकत होने का क्या फ़ायदा अगर उसको आपने घर भी रखना, तो उससे बेहतर था जो इतने पैसे आपने उधर लगाए हैं वो ना लगाते, वो आप अपने मुल्क पे लगाते, ना अपने मुल्क को अपना किसी छोड़ा है कि वो किसी पैरों पे खड़ा हो, अपने अच्छे तरीके से चल सके, ना आपने छोड़ा है किसी और तरीके से जाने के लिए जिंदा इंसान कर सके, अच्छी बसर कर सके। हालात करके ये है कि आपने हर बोलने वाले इंसान की जुबान को ताला लगा दिया है। जो बोलता है उसको पकड़ के आप जेलों में डाल देते। इमरान खान को उठा के आपने जेलों में डाल दिया। अगर आप लोग नहीं बोल सकते, सबको अब उम्मीद ये है कि वो बंदा बोल सकता है, ठीक है, आप गुजारा उसको छोड़े। उठ के कल को कोई तहरीक की शक्ल तैयार कर जाए तो हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम सबको उसके लिए तैयार रहने के लिए नहीं, अब तो कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको कर गुजरना है, जैसा भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, कर गुजरो। आज एक खबर मैंने ये सुनी है, उसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि मिस्र ने जो है अपनी बॉर्डर लाइन जो इसराइल के साथ लगती है उधर अपनी फौजें जो है तैनात कर दी हैं, उधर अपनी जंगी मशक़ें करना शुरू कर दी हैं। अब खाली जंगे मशक़ें करने से तो कुछ नहीं बनेगा, यहाँ तो उन पर टूट पड़ो और उनको भी पता होगा कि हमारे बीवी बच्चे भी जाएंगे और हमारी भी जो बच्चे, अगर हम किसी को हमला करेंगे तो बचेगा हमारा भी कुछ नहीं। ये तो वही वाक़या करबला, अगर आप बंदा सोचे तो वाक़या करबला से मिलता जुलता क्यों नहीं हो गया कि जैसे तूफा वाले आंखें बंद करके बैठ गए उस टाइम, तो तब तो सोशल मीडिया नहीं था, तब तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो तूफा वालों को पता था क्या हुआ, बाद में बाकी सबको पता चले कि क्या हुआ। अब तो सारी दुनिया को पता कि जिधर मुसलमान भी क्या हो रहा है, अब क्यों कोई नहीं था। तो हम लोग क्या खुफिया से कम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया कि अहले शाम में बहुत तबाही होगी तो वहाँ मुसलमान बहुत शहीद किए जाएंगे। तो अहले शाम से मुराद तब ये था कि तब जो लिबनान का इलाका है,
یہ شام کا علاقہ ہے جو اس ٹائم ہے، اور جو فلسطین ہے یہ سارا اس وقت ایک ہی تھا، اس کو اہل شام کہا جاتا تھا اس وقت۔ تو اب کیا وہ دور نہیں چل رہا؟ بالکل ویسا ہی نہیں ہو رہا۔ فلسطین میں بچا ہی اب کیا ہے، ادھر رہ ہی مسجدیں شہید کر دی، اور بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مائیں بہنیں سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو جو بچے ہیں وہ در بدر گھوم رہے ہیں، نہ ان کی کوئی امداد کے لیے جا رہا ہے، نہ ان کی کوئی امداد کر رہا ہے۔ تو اس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی وقت کے لیے اس ٹائم فرمایا ہو کہ جو مسلمان ہیں ان کے دل اتنے جو ہے وہ بزدل ہو چکے ہوں گے، وہ مسلمان اتنے بزدل ہو چکے ہوں گے کہ وہ کفار کا مقابلہ ہی نہیں کر پائے۔ تو صحابی نے آگے سے پوچھا کہ کیا مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہوں گے جو کفار کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے؟ تو میں نے بولا نہیں، مسلمان تعداد میں زیادہ ہی ہوں گے ان سے، ٹھیک ہے، مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہوگی، پر وہ اتنے بزدل ہو چکے ہوں گے کہ وہ کفار کا مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ وہ ذہنی طور پر، دلی طور پر اتنے کمزور ہو گئے، ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو بات ہے یا ان کی حدیث ہے وہ ہم پہ پوری فٹ نہیں بیٹھ رہی، وہ اسی وقت کے لیے تو نہیں کہی گئی جو وقت آن پڑا ہے۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، سبھی حکمرانوں سے گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، سبھی اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ ایک ساتھ مل کر بیٹھیں، اور جو وہاں پہ فسادیت جاری ہے، جو ظلم جاری ہے، اس کو روکا جائے، اور متحد ہو کر اپنی فوجیں فلسطین کو روانہ کی جائے تاکہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ اب وہ تو شہید ہو گئے، انہوں نے تو اپنا خون دے دیا فلسطین کو، تو کیا ہم بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کا کوئی کردار ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگ خاموشی سے بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ مل کر اب آواز بلند کریں، مسلمان متحد ہو جائیں، متحد ہو کر جو وہ چلا گیا وہ تو چلا گیا، اور جو رہ گیا کم از کم اس کے لیے تو سٹینڈ لیں، اپنے اسلام کو تو بچا لیں، اپنے مسلمان کی جو بقایا وہ تو بچا لیں۔ تو لہٰذا ہم سب مل کر فلسطین کے لیے سٹینڈ لیں، اور اسلام کے لیے جو ہے سب سٹینڈ لیں۔ یہ خالی فلسطین کی ہی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کی بھی بات ہے، یہ اسلام کی بھی بات ہے۔ تو ہم سب کو کھڑے ہو کے متحد ہو کے جواب دینا چاہیے۔